हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज का हमारा रिएक्शन एक मिस्टर रिएक्शन वाला के ऊपर है। तो ये एक जाने माने यूट्यूबर हैं, मिस्टर रिएक्शन वाला करके इनका यूट्यूब चैनल है और काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ये सोशल मीडिया की जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, ये उस बेस पे वीडियोस बनाते हैं। अभी हाल ही में एक दिन पहले इनकी एक ये वीडियो आती है जिस पे ये थंबनेल आता है कि लास्ट वीडियो मिस्टर रिएक्शन वाला, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं जो उनको और उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो गाइज, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है कि ये मिस्टर रिएक्शन वालों को धमकी क्यों दी जा रही है और इसके पीछे क्या वजह है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि मिस्टर रिएक्शन वालों को ये धमकी कौन और क्यों दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं कल को आपके बीच नहीं आ पाया, अनहोनी हो गई, कोई ऐसा मामला हो गया, मैं आपके बीच ना रह पाया, और अगर अच्छा, मेरी ये आखिरी वीडियो रही, तो मतलब मैं बस इस आप लोगों से टॉपिक यही तक चाहूँगा ये कि बात आ चुकी है पुलिस कि हमारी ये है, इनको आर्मी ऐसे हमारी है, थ्रेट्स दिए साइबर जा रहे टीम हैं। हमारी है, इनकी ये एजेंसीज लास्ट हमारी हैं। वीडियो भी हो सकती है, ये इस अगर तरीके मैं से उनके बता रहे हाथ हैं। लग गया तो मुझे जिंदा काटेंगे, मेरे खून से नहाएंगे। तो इतनी इस मेल इतनी को घिनौनी पढ़ने के धमकी दी जा बाद और रही ऐसे है इनको। तमाम मेल्स जो मुझे मिले हैं, अलग अलग जो मेल्स मेरे पास आए हैं, इन तमाम मेल्स इनके को ईमेल पढ़ने पे के बाद इनको मेरे घर मैसेज वाले, किए मेरी जा रहे फैमिली हैं। वाले, मेरे शुभचिंतक, मेरे करीबी काफ़ी डरे हुए हैं। हकीकत है और इन भाई, मेल्स डरने को वाली भेजने बात का है। एक ही मकसद है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसे बंद कर दूँ। पहले ये धमकियाँ दी गई मुझे कि भाई, अब तो मैं सच अपना बोलना चैनल भी बंद इतना कर दूँ, गलत हो गया है। वरना मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा, ऐसी धमकी मेरे दी जा चैनल को रही है। उड़ा दिया जाएगा। लेकिन यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से कम्युनिटी वो इस गाइडलाइंस काम है को उनकी। नहीं कर पा रहे। फिर कहा कि तुम्हारे चैनल को स्ट्राइक किया जाएगा, अच्छा। और 3 स्ट्राइक के बाद तो चैनल ऐसे भी नहीं ये बचता है। बात। अब आप कोर्ट में अपील करें, आप जो भी प्रोसीजर फॉलो करें, तब तक तो आपका जो सब्सक्राइबर बेस होता है, तब तक सब खत्म हो जाता है, जब तक फैसला आएगा, जब तक चैनल वापस मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चैनल को उड़ाने की धमकी, और उसके बाद जब देखा कि इतना बोलने, इतना कुछ धमकाने के बाद भी मैं अपने काम को कर रहा हूँ, तो अब ये, और ये छोटी-मोटी धमकी नहीं है। ऐसी धमकियाँ अमूमन बहुत कमेंट में बड़ी मिलती हैं धमकी है भाई। छोटी-मोटी सी। लेकिन ये ऐसी धमकी है जो मुझे प्राइवेटली मेरे ऑफ़िशियल जो मेल एड्रेस है उसमें भेजी गई हैं। एक से कई ईमेल ज़्यादा पे बार भेजी आई गई है हैं, ये। अलग-अलग नामों से भेजी गई हैं, और अच्छा, इसके यानी अंदर काफ़ी जो लोगों के थ्रू ये भेजी भेजने गई हैं। वालों का अलग मकसद है वो यही है कि मैं कंटेंट बनाना बंद कर दूँ। तो पहले चैनल को उड़ाने की धमकी दी तो मैं नहीं रुका, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बात अब धमकी है कि मैं अगर कहीं मिल गया, तो मुझे ज़िंदा काटेंगे और मेरे खून से नहाएँगे। है। और ये किस तरीके की धमकी दी जा रही है इनको? ये एक सीरियस थ्रेट है मेरे लिए, एक एक ऐसी धमकी जो सही हकीकत बात है, जिसने मुझे और मेरे पूरी सीरियस फैमिली मैटर को है ये। सुन्न कर दिया है। मेरी फैमिली सोच रही है कि, मतलब मुझ पर अब एक फैमिली प्रेशर भी है कि मैं इस काम को ना करूं। अब देखिए, फैमिली भी इस बात से डर जो भी ये जाती है। लोग हैं, किसी और के बारे में बोलने पर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की दुहाइयाँ और सारी बातें करते हैं, लेकिन इनसे अपने खिलाफ नहीं सुना जा रहा। ये जो कोई भी है, अपने बारे में तो इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के बारे में या ऐसा कुछ तो रिवील नहीं किया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, उनके बगौल उनको लगता है मैं बीजेपी के विरोध में बात कर रहा हूँ, मैं धर्म के बारे में गलत बात कर रहा हूँ, मैं धर्म पर उँगली उठा रहा हूँ। मुझे नहीं किस पता बेस उनको मेरी पर ये कौन-सी लोग वीडियो धमकी ऐसी दे रहे लगी हैं है बताओ? जहाँ मैंने धर्म के बारे में कहीं बुरा-भला कहा है। मैं यहाँ जस्टिफ़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं ऐसे लोगों को सफाइयाँ भी नहीं दूँगा। मुझे नहीं लगता कि ये लोग डिज़र्व करते हैं कि मैं सफाइयाँ दूँ इनको। लेकिन हाँ, आप में से वो तमाम लोग जो मुझे बरसों से, मैं पिछले 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, और पिछले 7-8 सालों से जो कोई भी मुझे शुरुआती वक़्त से सुन रहा है या अभी हाल-फिलहाल से सुनना शुरू किया है, वो मेरे बारे में एक चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि जहाँ भी एक्सट्रीमिज़्म हुआ है, मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और हकीकत मुझे है इससे यार, कोई फ़र्क इंसान नहीं यही पड़ा है, होता है, चाहे हकीकत वो है ये। किस कम्युनिटी से हो। पाकिस्तान के अंदर जब वो
कुर्ती वाला मैटर हुआ था जिसके अंदर अरबी में कुछ लिखा हुआ था और उसके बाद बवाल मचा दिया था, तो उस पर भी कहा था कि वो कैसे अनभक्त हैं वहाँ पर। अगरचे वो लोग इस लड़की को कत्ल कर देते ये सोच करके कि वो अल्लाह और रसूल के लिए कर रहे, और मौत के घाट उतार देते उस इनकी बेचारी वजह लड़की से को, ऐसी तो इनको उनको थ्रेट्स मिल रहे कुरान हैं। की आयत के मुताबिक जहन्नम में जलना पड़ता। बड़े शर्म की बात है कि पाकिस्तान के लोग इतना भी नहीं समझ पा रहे कि अरबी और कुरान में क्या फ़र्क है। जब यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं तो यहाँ पर मैं जो हरकतें करते हैं उनको भी अनभक्त कहता हूँ। मेरी नज़र में अनभक्त अनभक्त है बस। ना ही चाहे सारे जो कोई भी हो, सही कांवड़ियाँ हैं बात है वो इस उसमें। तरीके के नाच गाना देख रहे थे, ना ही सारे कांवड़िया जो हैं उस तरीके की अश्लीलता देखते हैं। कुछ तबका तो है, और वो ऐसा तबका है जिसकी वजह से नाम बदनाम है और किसी की वजह से नाम बदनाम नहीं है। मेरी नज़र में वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिलीजन को सीखा, समझा और स्टडी किया तो मैंने एक ही चीज़ मानी कि इंसान इंसान है, कल्चरल डिफरेंस है, हकीकत मानने है, के इंसान तरीके का अलग सबसे हैं, पहला लैंग्वेज धर्म अलग है, समझने के इंसानियत तौर है। तरीके अलग हैं, एंड दैट्स इट। बाकी बात सेम है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। एंड को एग्जिस्टेंस में मैं बिलीव करता हूँ, साथ में मेल जोल रह करके, एक दूसरे का साथ दे करके देश को आगे बढ़ाने में बिलीव करता हूँ। सही बात है। देश मेरा घर है, ये एक सारे सच्चे देशवासी हिंदुस्तानी मेरे की भाई बहन हैं। पहचान है भाई। इस चीज़ को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, मैं इसमें बहुत बिलीव करता जिस हूँ, तरीके क्योंकि से सेवा करते हैं एज़ एन इनकी। इंडियन, अब ये अगर मान कोई लीजिए कोई इंसान को इंसान देख के तो नहीं कर रहा है वो फ्लाइट के हिंदू अंदर है या कोई बुरी मुसलमान हरकत कर रहा है, कोई है, इंडियन, लोगों की मदद कर कोई रहे हैं। फॉरेनर आ रहा है तो उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं लूट हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, तो कल को अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे भी उस नज़र से देखा जाएगा कि ये इंडियन है। तो उन सही बात बुराइयों है, के खिलाफ हकीकत बोलना है। पड़ेगा ताकि समाज के अंदर लोग उस बुराई को समझ करके जेन्युइन उसमें बात है सुधार एकदम। पैदा करें। ऐसे लोग जो हरकतें करते हैं उनको रोकने की कोशिश करें, ताकि हम उसकी चपेट में ना आएँ। कल को बात है, हम भी ट्रैवल कर सकते आगे हैं। लोग बच जाएँ। कल को हम भी इधर-उधर जाते हैं और हमें जिस नज़र से देखा जाएगा, हम नहीं चाहेंगे हमें ऐसी नज़रों से देखा इन जाए। नज़रों से देखा जाए। कुछ कुछ चंद लोगों की हरकतों की वजह से देश का नाम बदनाम होता है। नाम बदनाम हो रहे हैं। हमारी खबर देने से नहीं बदनाम हो रहा है, हम नहीं देंगे कोई और देगा। लोगों की हरकतों से लेकिन हो एटलीस्ट रहे हैं। वो आवाज़ और ऊँची की जाती है और दूर तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और वो ये चीज़ें ना करें जिससे देश बर्बाद होता है, जिससे सही देश का बात नाम बर्बाद होता है। क्योंकि कल को खुद ही को तकलीफ़ होगी। जब वो कहते हैं ना कि इंडियंस आते हैं हमारे यहाँ फलाना-ढिमकाना करते हैं, तो वो इंडियंस उस इंसान को सिर्फ़ नहीं कह रहा है जो वहाँ पर वो हरकतें कर रहा है, वो सबको है, कह रहा है जो सबको इंडिया कह में रहा रहता है। है। ये मैं कैसे सुन लूँगा? मेरे बारे में क्यों कहा जा रहा है? तो कुछ लोगों की गलतियाँ, कमियाँ, बुराइयों के खिलाफ बोलना, अगर आपको एंटी नेशनल कर देता है, एंटी इंडिया कर देता है, तो मुझे बताइए फिर सुधार का और क्या तरीका होता है? तब तो हकीकत है। पुलिस को भी कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, वो भी समझा-बुझा के छोड़ दें। क्यों एफआईआर लिखती हैं? क्यों न्यूज़ मीडिया को रिपोर्टें देती हैं वो? वो क्यों कर रही हैं? ना करें। बिल्कुल सही बात। और रही बात धर्म के खिलाफ, तो धर्म के खिलाफ ये गलतफ़हमी होगी अगर उनको ऐसा इस किसी को तरीके भी की लगा धमकी तो। दी जा रही है। लोगों के खिलाफ बोला जाता है, अनभक्तों के खिलाफ बोला जाता है, जो कि हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, जो बिना सोचे-समझे किसी तो भी चीज़ को हर मानने हर लगते हैं, धर्म उसको में है बिलीव भाई। करने लगते हैं, बगैर सोचे-समझे, बिना उस पर स्टडी किए, आँख बंद किया, मान लिया। तो ऐसे लोग तो हर कम्युनिटी में भरे हुए हैं और हर कम्युनिटी के बारे में बोला हुआ सही है। बात है। जो कोई भी किसी मुझे को भी ले जानता लो। है शुरुआत से, वो ये बात जानता है कि मेरी रिपोर्ट और मेरी बात, वरना अगर ऐसा नहीं होता और मैं एक ही तरफ बात कर रहा होता तो मेरे बहुत फॉलोअर्स होते हैं। मेरे हकीकत है। बहुत होते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक तरफ़ा बात करने का फ़ायदा क्या होता है। और मैं देखता हूँ ट्विटर पर रोज़ाना देखता हूँ कि कैसे लोग एक तरफ़ा बात करके खूब व्यूज़ और खूब पैसे बना रहे हैं, फ़ेमस हो रहे हैं। हकीकत है भाई। ये लेकिन मैं सही इनकी को चुनता हूँ। एक तरफ़ा मैं चाल इस चलते हैं चीज़ ये को लोग। नहीं चुनता कि फलाँ धर्म का कर रहा है तो उसी के बारे में बोलूँगा, या उस धर्म का सही कर रहा है तो बात है। नहीं हर बोलूँगा। कम्युनिटी के लिए उस धर्म बोलना का करता है तो चाहिए, भी बोला चाहे जाता वो है। गलत हो या सही लेकिन हो। जो प्रोपेगेंडा और जो नैरेटिव सही है एक ही उसके तरफ़ा बारे में चलता है, सही उसका बोलता है एक्सपोज़ इंसान। करना ज़रूरी होता है। वरना अगर मेरी पूरी वीडियो खंगालेंगे तो आपको मिल जाएगी कि बोलने को आया तो सबके लिए बोला है और सबके ये खिलाफ भी लोगों बोला है। की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते तो हैं। खैर ये मैसेज तो मैं, ये सफाई मैं धमकी देने वालों को, जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, उनके लिए तो ये सफाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ये बात उनके लिए है जो
हो सकता है मुझे हाल-फिलहाल सुनना शुरू किया होगा जिन्होंने, क्योंकि जो पहले से सुन रहे हैं उन्हें पता होगा। मुझे उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने चैनल की शुरुआत ही करी थी सबसे पहले मौलाना को क्रिटिसाइज़ करके। मौलाना तक ने मुझ पर एफआईआर करवाई थी शुरू में, जब मुझे कुछ 6-7 महीने हुए थे काम करते हुए। वो भी वो मसला था कि मौलाना मेंबर पर ज़बान गंदी थी उनकी, गालियाँ दे रहे थे दूसरे मौलाना को, तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई है। और रही बात बीजेपी का विरोध करना, बीजेपी सरकार में है, हम सरकार टैक्स सही देते बात है, हैं। सरकार में है। हमारे देश में कुछ गड़बड़ी होती है, कहीं हॉस्पिटल की गड़बड़ी, कहीं छत से प्लास्टर ही टपक जा रहा है, रास्ते में पानी भरा हुआ है। भाई ये तो आप जब ये सभी तमाम जानते हैं इस चीज़ें हम बात को। देखते हैं और ये बाहर की मीडिया भी जब शेयर करती है, तो हमारे देश का नाम बदनाम होता है। कहीं हकीकत है। करप्शन होता है, कहीं किसी पेरोल में रेपिस्ट को जो सज़ा काट रहा है रेप के मामले में, उसे पेरोल पर बाहर कर छुट्टियाँ छुट्टियाँ दी जाती हैं। ये ये देश को नाम करने वाली बात है। देश का बड़ा नाम हो रहा। तो जब ये चीज़ें होंगी, तो आदमी अगर इसके बारे में नहीं बोलेगा, तो ये तो फैलेंगी। लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, समझाना। दोस्तों कितनी गलत बात है कि एक इंसान को सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो किसी को सच बता रहा है, तो वो बताना भी आजकल लोगों को खलता है, बुरा लगता है। उनको खुद के ईमेल पे ये मैसेज आ रहे हैं, उनको जान से मार देंगे। इस तरीके की उनको धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। और ऐसा एक तरफ नहीं, ऐसे कई जगहों से उनको मैसेज आ रहे हैं, कई नाम से। और उनके ये मैसेजेस हैं जो ये शो कर रहे हैं कि हम बीजेपी सरकार अभी सरकार में है, पावर में है और हम तुम्हारा चैनल डिलीट करवा देंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक करवा देंगे कि 3 स्ट्राइक के बाद जैसे कि चैनल बंद हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। इस तरीके की उनको धमकी दी जा रही है। तो ये मिस्टर रिएक्शन वाला थे जिनको उनके ईमेल पे ये मैसेज आए हैं और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या हमें अभी इतनी भी आज़ादी नहीं कि हम अपने चैनल के थ्रू किसी को सच बता सकें? तो दोस्तों इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरे रिएक्शन के साथ साथ ये फैक्ट्स भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए